सुप्रभात। मैं साधना मिश्रा यूएस अकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं आपका वर्ण विचार तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तीसरा चैप्टर है आपका शब्द। हम प्रतिदिन न जाने कितने ही भाव बोलकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, शब्द किसे कहते हैं। हम प्रतिदिन कई प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो जो बोलते हैं एक एक वर्ड होते हैं, वो ध्वनि होती, और वो सब बनकर एक सार्थक इकाई बन जाती है, उसे हम शब्द कहते हैं। कोई शब्द बोलते ही उसका एक चित्र हमारे मन में उभरता है। जैसे हमने बोल दिया चिड़िया, यह क्या एक पक्षी है, तो ये कितने शब्दों से मिलकर बनी है। चिड़िया, ची च ई ड़ ई य आ, इतने शब्दों से इतने वर्णों से मिलकर ये शब्द बना चिड़िया। ठीक है, ऐसे हो गया या चिड़ी, या चिड़ी, इसका कोई अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। शब्द उसे कहते हैं इसका कोई अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, सार्थक इकाई बनती हो, उसकी का कोई अर्थ निकले। या चिड़ी, कोई है इसका अर्थ? य आ च ई ड़ ई, कुछ है? कोई अर्थ नहीं है। ताजमहल, यह एक इमारत है। ठीक है, और उसको हम कह देंगे महज ताल, कोई अर्थ है इसका? शब्द का भी कोई अर्थ होता है। तो वर्णों का निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जो शब्द होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। फिर पद होता है। जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पे शब्द जो है व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों से बंधकर पद बन जाते हैं। शॉर्टकट में इसका एक लाइन में अर्थ समझिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन जाते हैं। शब्दों के भेद कितने हैं? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। शब्दों को स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहले आइए स्रोत के आधार पर शब्दों को जानें। तो स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तो स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक होता है संकर। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तत्सम होता है आपका, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपने उसी रूप तत्सम में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपने उसी रूप तत् प्लस सम में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, घृत, दंत, पंच, मस्तक, हस्त आदि। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो, जैसे कि तैसे, उनका कोई रूप परिवर्तन न, उसका कोई विकार ना हो, तो क्या कहलाता है? वो तत्सम कहलाता है। तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों का ही बदला रूप होता है, वो तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के बने होते हैं और हिंदी में आके वो बदल जाते हैं, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे मोर,
घी, दांत, पाँच, माथा, हाथ आदि। तो यहाँ पे आपका है तत्सम तद्भव के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आम्र को आम, अस्थि को हड्डी, दुग्ध को दूध, कपोत को कबूतर, नृत्य को नाच, धूम्र को धुआं, सप्त को सात, पृष्ठ को पीठ, अग्नि को आग, कज्जल को काला, आश्चर्य को अचरज, पत्र को पत्ता, सूत्र को सूत, छिद्र को छेद, भ्रमर को भंवरा, शिक्षा को सीख, कर्म को काम, उष्ट्र को ऊँट, कर्ण को कान, अश्रु का आशु, घृत का घी, निद्रा का नींद, पक्षी का पंछी, पक्ति का पात, ओष्ठ का ओठ, कपाट का किवाड़, कोकिल का कोयल, घट का घड़ा, हस्ती का हाथी, त्वरित का तुरंत, मित्र का मित्र, लक्ष का लाख, ताम्र का तांबा, घोटक का घोड़ा, गृह घर, ग्राम गांव, ज्येष्ठ जेठ, प्रस्तर पत्थर, पक्ष पंख, गर्दभ गधा, काक कौवा, अच्छी आँख, अग्र आगे, पद पैर, चर्म चाम, अष्ट आठ, भिक्षा भीख, दही दधी को दही। ये सब क्या है? तद्भव का तत्सम का तद्भव में परिवर्तित रूप है। ठीक है। फिर दूसरा है देशी या देशज शब्द। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से हुई है, देशज मतलब क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय का मतलब समझिए किसी एक विशेष क्षेत्र में हुई हो, उसे हम क्षेत्रीय बोली और भाषाओं से हुई है, उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जैसे झुग्गी, झोला, लोटा, पगड़ी, टांग इत्यादि, ये सब शब्द जो होते हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी वे शब्द जिनका मूल भारतीय भाषाएं न होकर दूसरे देश की भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली, अरबी तथा फारसी भाषाएं। ऐसे शब्द हिंदी में विदेशी शब्दों के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है। फिर वो है आपका संकर शब्द। वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी चार्ज, रेलगाड़ी, वर्षगांठ इत्यादि सब शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक विशेष अर्थ किसी एक भाव या सजीव निर्जीव संज्ञा के लिए है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। ये मूल शब्द भी होते हैं। रूढ़ का मतलब समझिए, यह शब्द होता है, इसका कोई खंड नहीं कर सकते, इसका कोई न और ल में कोई खंड कर सकते हैं नहीं, तो कोई सार्थक अर्थ इसका नहीं निकलेगा खंड करने पे, तो ये रूढ़ होता है। यौगिक वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक जो होता है वो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। घुड़ सवार, घोड़ा गाड़ी। जैसे घुड़ और सवार को अलग कर देंगे तो घुड़ अलग हो जाएगा, सवार अलग हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग गाड़ी अलग, इसका अर्थ निकलता है इसका। योग रूढ़ वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को बताए जाते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, हिमालय, दशानन, नीलकंठ ऐसे ही शब्द हैं जो हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कमल, पर्वत, रावण शिव के लिए विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। ठीक है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरण के प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के बदलने से परिवर्तन हो जाता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के बदलने से परिवर्तन हो, उसे हम विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा समझिए, जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है,
लड़की पतंग उड़ा रही है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, लड़कों ने पतंग उड़ाई। इस संज्ञा में लिंग का परिवर्तन हुआ, संज्ञा वहाँ पहले लिंग परिवर्तन हुआ, फिर वचन परिवर्तन हुआ, फिर कारक परिवर्तन हो गया। सर्वनाम वह अपने घर गया, वे अपने घर गए। ठीक है, वचन परिवर्तन हो गया, उन्होंने अपना काम कर लिया, इसमें क्या हुआ, कारक परिवर्तन हो गया। विशेषण मोटा लड़का दौड़ रहा है, मोटी लड़की दौड़ रही है, मोटे लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है क्रिया। आज मैंने खरबूजा खाया, आज मैंने खरबूजे खाए, कल मैं खरबूजा खाऊंगा, लड़की खरबूजा खाएगी। फिर दूसरा है आपका अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग या वचन के बदलने में अंतर नहीं पड़ता, ऐसे शब्द जिनमें लिंग या वचन के बदलने से अंतर नहीं पड़ता अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अंतर नहीं होता, ये अविकारी होते हैं। इस वर्ग में 4 प्रकार के शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण वह जल्दी घर पहुंच जाएगा, सब जल्दी चलो, लड़की ने जल्दी खाना खाया, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे चल के हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। संबंध बोधक वह मीना से पहले आया, सभी मीना से पहले उठे, रमेश से पहले सब चले गए। समुच्चय बोधक कारण, करण और वैभव आएंगे, नीता और करुणा आएंगी, लड़के और लड़की ने गाना गाया। विस्मयादि बोधक अरे तू कब आया, अरे माँ कब आएगी, अरे सारे मजदूर छुट्टी पर हैं। इस सब में जितने भी रंगीन शब्द थे वो अविकारी थे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द, जो शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयोग हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी, जो शब्द अधिक अर्थों में प्रयोग हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, आकाश, अंबर माने कपड़ा भी, जल माने पानी, जल माने जलना। ठीक है, कई अर्थों में प्रयोग, लेकिन घर, तालाब, कुर्सी, इसका हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द भी हों वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। विपरार्थक शब्द, एक दूसरे के विपरीत शब्द देने वाले, अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 रूपों में वर्गीकरण किया गया, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। आम प्रयोग की भाषा के शब्द जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, ये सामान्य शब्द। तकनीकी वे शब्द जिनका प्रयोग विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान अथवा किसी कार्य क्षेत्र विशेष में होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे सजीव, रसायन, परमाणु, ऊर्जा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा, तो अब तक हमने यह सीखा कि स्रोत के आधार पर शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, असंकर 5 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर 3 भागों में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थक और श्रुतिसम, भिन्नार्थक। ठीक है, और एक शब्द के रूप में हिंदी शब्दावली को समझाया गया। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारित और अविकारी, और प्रयोग के आधार पर हम सामान्य तथा तकनीकी शब्द आते हैं। ठीक है, ओके।